नमस्कार सभी मेरे शिक्षक भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार और सभी विद्यार्थियों को जो इस विशेष परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इस समय हमारे पास कई चैलेंजेस एक साथ आ रहे हैं। उनमें पहला चैलेंज हमारे सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए है। जब डाटा भरने की बात आती है तो ऑनलाइन क्लास या लाइव क्लास आखिर ये क्या है? तो बड़ा स्पष्ट है कि जब क्लास लाइव चल रही होती है, चाहे वो डिपार्टमेंट की चले या हमारा कोई भी शिक्षक भाई बहन जब बच्चों के साथ आमने सामने किसी ऐप के माध्यम से अपने विषय को पढ़ा रहे हैं, वह लाइव है। लेकिन यदि हमारे द्वारा भेजे हुए लिंक के या कोई मटेरियल भेजा है जिसे विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार जब उसके पास फोन उपलब्ध हो, चाहे वो घर में हो या किसी दोस्त के पास हो या पड़ोस में हो, वह उस लिंक को देख करके अगर पढ़ाई कर रहा है तो वह ऑनलाइन है। इसलिए जब भी ऑनलाइन डाटा मांगा जाता है, लाइव डाटा नहीं मांगा जाता, तो कोई भी विद्यार्थी किसी भी तरह से अगर पढ़ाई कर रहा है लिंक के माध्यम से या मटेरियल को देख करके तो वह ऑनलाइन है। इसमें जो दूसरी बड़ी चुनौती हमारे सामने आ रही है वह है पढ़ने के बाद कौन सा काम भेजें। अक्सर डिपार्टमेंट से भी आता है और हमारे यहां से एचओएस का भी विशेष आग्रह रहता है कि आप काम को चेक करके दो। तो विद्यार्थी कौन सा काम हमें भेजें, यह भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तो मेरी अपनी राय इसमें दो तरह के काम भेजने की है। पहला, लाइव क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो। ध्यान करना, हालांकि लाइव भी ऑनलाइन होती है, लेकिन यहां मेरा ऑनलाइन का आशय मैं बता चुका हूं। विद्यार्थी कॉपी पेन लेकर के बैठे और नोट करे। जो भी बात उसे अच्छी लगी हो या कोई विशेष बात उस टॉपिक से संबंधित हो, वह उसे नोट करे और नोट करने के बाद शिक्षक को उसकी फोटो भेज दे। यह हुआ उस विद्यार्थी का क्लास वर्क। अब यह जरूरी नहीं है कि जब लाइव क्लास चल रही है तभी हो, जब भी विद्यार्थी ने पढ़ा है तब वह इसको भेज दे। दूसरा, जब कोई टॉपिक विद्यार्थी पढ़ चुका है, पढ़ने के बाद वह बुक कंसल्ट करे, उस टॉपिक को देखे और स्पष्ट करे, एग्जाम्पल देखे। और अब मैं जो विशेष बताने जा रहा हूं, मेरे सभी विद्यार्थियों से मैं यही आग्रह करता हूं कि एक्सरसाइज को पढ़ें, करें नहीं। सबसे पहला काम एक्सरसाइज को पढ़ना और पढ़ करके उसके 3 हिस्से करना। 3 हिस्से कैसे? पहला हिस्सा वो कि क्वेश्चन को देख करके उसे पता लग जाए कि इसे मैं कर सकता हूं। उसको मान लिया 1 दे दिया। ऐसे क्वेश्चन जिसे देख करके मैं हो सकता है कर लूं, कोशिश तो कर ही सकता हूं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोशिश है, आई विल ट्राई, वह उसका बी ग्रुप हो गया। और तीसरा क्वेश्चन वो रहा जो ना तो क्वेश्चन समझ में आया, ना मुझे किसी भी प्रकार से कुछ भी उस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना है, यह कुछ समझ में नहीं आया, वह हो गया सी कैटेगरी का। तो मैं इस तरह से 3 कैटेगरी बनवा करके और सी कैटेगरी, विशेषकर सी कैटेगरी के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मंगवा लेता हूं। इससे क्या फायदा होता है? जब अगली क्लास होगी तो मेरे ध्यान में रहता है कि वो सी कैटेगरी यानी ऐसे प्रश्न जो विद्यार्थी के प्रश्न ही समझ में नहीं आया, ना उनकी स्टार्टिंग हो पाई, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अगली क्लास लेने से पहले उन प्रश्नों पर हम आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन होता है, तो वह प्रश्न क्लियर हो जाते हैं और विद्यार्थी उसमें आनंद लेता है। जब विद्यार्थी घर में प्रैक्टिस करे तो वह अब अपनी प्रैक्टिस वह 2 तरह के क्वेश्चनों पर करेगा। 2 तरह के कौन से क्वेश्चन हो गए? एक वो जो उसे आते हैं, दूसरा वो जिन पर वो कोशिश कर रहा है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो वह उसे भी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज करके अगर किसी बच्चे ने उसका उत्तर दे दिया तो अच्छा है, नहीं तो उसका उत्तर अगली क्लास में हम मिल करके दे देते हैं। अब जो लेकिन
असाइनमेंट भेजना, मैंने जो शुरू में बात की थी, 2 तरह का काम कंपलसरी है भेजना। एक तो क्लास वर्क हो गया, दूसरा सप्ताह में 1 या 2 बार हम अपने पढ़ाए हुए टॉपिक का असाइनमेंट जरूर दें। और असाइनमेंट का मतलब कोई लंबा चौड़ा पेपर नहीं होता, हम कुछ क्वेश्चंस उसमें दें। जब हम कुछ क्वेश्चंस उसमें देंगे, 4-5 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, या अगर छोटे छोटे बना दिए तो और 8-10 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं दें। विद्यार्थी को इसमें इंटरेस्ट आए, इसके लिए हर कैटेगरी के उसमें प्रश्न हो, और प्रश्नों को जो हमने भेजा है उन प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी 2 दिन में हमें भेज दे। तो इस तरह से 2 तरह के काम हर विद्यार्थी जरूर भेजे, एक क्लास वर्क और दूसरा असाइनमेंट। और तीसरा चीज जो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप पर आए वो है उसके द्वारा सी कैटेगरी के प्रश्न या फिर ऐसा प्रश्न जो उसको नहीं आया है। अब इन्हें भेजे कहां? तो व्हाट्सएप पर तो उनको भेज दिया, लेकिन क्लास वर्क और असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम से भेजता हूं। तो विद्यार्थी गूगल क्लासरूम पर भेजते हैं, हर विद्यार्थी। वहां से क्या फायदा होता है? क्योंकि अगला जो हमें चुनौती आती है वो होती है चेक करके विद्यार्थी को देना, भेजना। मोबाइल में इतना स्पेस नहीं होता, इसके लिए गूगल क्लासरूम में बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या करना? वहां से गूगल क्लासरूम पर मंगाना, चेक करने के बाद, और हम जब उसको वापस भेज देते बहुत ही जल्दी चेक हो जाते हैं और हमें यह भी पता लग जाता है कि किसने भेजा। उसमें व्हाट्सएप पर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई इसने भेजा नहीं भेजा, किसने भेजा, क्या नाम था, किसी ने नाम, किसी का कुछ और आ रहा है। लेकिन गूगल क्लासरूम पर पूरी तरह पता लग जाता है किसने काम भेजा, किसका काम मुझे चेक करके मैंने कितनों का भेज चुका हूं, किसका नहीं भेजा है, यह भी पता उसमें लग जाता है। और इससे बहुत ही आसानी से काम हो जाता है, मोबाइल का स्पेस भी काम नहीं लगता। तो आइए देखते हैं कि गूगल क्लासरूम पर ऐसे करना कैसे। ये मेरा गूगल क्लासरूम है, मैं इसको ओपन करता हूं। मेरे पास ये सारी क्लासेस अभी हैं। अभी मान लो मुझे 12th A के लिए क्लास वर्क के लिए बनाना है, तो आप सबसे नीचे देखें क्लास वर्क लिख रहा है। इस क्लास वर्क पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में प्लस का निशान नजर आएगा। इस प्लस पर करने के बाद सबसे ऊपर असाइनमेंट। जब तक आप कोई भी काम असाइनमेंट में नहीं भेजेंगे वो इंडिविजुअल नहीं जाता। अब यहाँ आप लिख सकते हैं CW ऑफ 10/9/2020। आप यहाँ लिख सकते हैं सेंड योर क्लास वर्क। आपने लिख दिया। इसके लिए पॉइंट नहीं होते, इसके लिए अनमार्क करके सेव कर दो। आप टाइम देना चाहते हो कि भाई 24 घंटे में भेज दो, क्योंकि कुछ बच्चे अभी नहीं पढ़ सकते हैं, रात को देखें, कल सुबह देखें, जब फ़ोन अवेलेबल हो तब आपका काम देखें। इसलिए 1 दिन बाद का मैं देता हूं। तो 11 तारीख को भेजे, लेकिन 11 तारीख को जो टाइम है वो सुबह मान लो 10 बजे तक भेज दे। तो 10 पर करना और ये 0, यानी 10 बजे तक वह विद्यार्थी मुझे 11 तारीख की 10 बजे तक काम भेज देंगे। और करके आपने इसको ऊपर आपको दिख रहा होगा ये अटैचमेंट, ये पोस्ट का, और पोस्ट आपने कर दिया। यहाँ से आपका पोस्ट चला जाएगा। इसी प्रकार अब मान लो मुझे कुछ असाइनमेंट भेजना है, तो फिर से वही क्लास वर्क के बाद राइट साइड में प्लस का निशान, और इस प्लस के निशान पर सबसे ऊपर वही असाइनमेंट। अब यहाँ आप लिख सकते हो असाइनमेंट, और आप वही 10 तारीख वाला असाइनमेंट है, आपने 10 तारीख डाली। यहाँ आप चाहें तो आप लिख सकते हो जी चैप्टर 1 का है, आप चाहें तो चैप्टर का नाम भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं लिखूं रिलेशन एंड फंक्शन, मैंने लिख दिया। चैप्टर का या टॉपिक कुछ भी लिखा जा सकता है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कुछ नंबरों का हो वो असाइनमेंट, तो आप नंबर भी कर सकते हो, 10, 20, 30, 40 जो भी आप चाहें। इसके बाद आप टाइम चाहते हैं तो मैं कम से कम 2 दिन का समय देना चाहिए इसमें, 12 तारीख तक देते, और 12 तारीख को वही सुबह 10 बजे तक जमा करा दे। एक और इसमें स्पेशल चीज़, और वो है ऊपर देखो आप 12th मैथ्स A लिख रहा है। मान लो मेरे पास 12th के तो कई सेक्शन है और मैं चाहता हूँ ये असाइनमेंट सारे सेक्शनों को जाए, सबको सेलेक्ट करके, और उसके बाद आप ऊपर ये जो डन लिख रहा है अगर आप यहाँ कर देंगे तो फिर ये सभी के पास चला जाएगा। लेकिन अभी आपने असाइनमेंट भेजा कहाँ है? अभी तो आपने लिखा है। तो यहाँ आप फिर से देखें ऊपर अटैचमेंट, यह अटैचमेंट का है। इस अटैचमेंट पर जब आप जाएंगे तब ये ड्राइव, यानी आपने पहले से ही अगर कोई फ़ोटो ली हुई है
तो वह भेजना। या आप हाथ के हाथ फ़ोटो ले रहे हो, मान लो मैं हाथ के हाथ फ़ोटो ले रहा हूँ, तो मेरा हाथ के हाथ फ़ोटो में मान लो मैंने ये आपका पेज लिया पूरा और ये अपना पेज विद्यार्थी को भेज दिया। ये मैंने असाइनमेंट इनको ओके साफ आया था, मैंने इनको भेज दिया। इसके बाद आप देखें ये आ चुका है पीडीएफ फाइल में। स्टूडेंट कैन व्यू, स्टूडेंट कैन एडिट, मेक कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, है ना। तो मेक ए कॉपी नेचुरली सभी देखें, अच्छी बात है। आप इसको यहाँ से सेंड कर दें। असाइन, वुड यू लाइक टू मेक ए कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, बिल्कुल। तो असाइन यानी हर विद्यार्थी के पास ये चला गया। असाइनमेंट क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं एज ए स्टूडेंट भी एक मेल से जुड़ा हुआ हूँ और उस मेल से मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास देखो इस सेक्शन में 2 आए हुए हैं, एक क्लास वर्क आया हुआ है, एक असाइनमेंट आया हुआ है। ये हर विद्यार्थी के पास इंडिविजुअली ही दिखाई देगा क्योंकि वह तो केवल एक ही सेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो मुझे एज ए स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे क्लास वर्क भेजना है। मैंने क्लास वर्क पर गया, ऐड क्लास कमेंट, कुछ कमेंट अगर मुझे करना है तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये योर वर्क। इस योर वर्क के पास ये जो निशान बना हुआ है, इस निशान पर जब आप हाथ लगाएंगे तो ऐड अटैचमेंट आ जाएगा। ऐड अटैचमेंट पर जब हाथ लगाएंगे तो फिर से अगर पहले से फ़ोटो ली हुई है तो ड्राइव के द्वारा हाथ के हाथ फ़ोटो लेनी है तो आप हाथ के हाथ इसके काम की फ़ोटो इस तरह से ले करके आप फ़ोटो क्लिक करें और ओके। अब विद्यार्थियों को खास ध्यान क्या रखना है वो ज़रूरी है देखना। एक तो जब आपने खींची है थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो पीडीएफ फाइल बनती है। ये हैंड इन अवश्य करें और हैंड इन करने पर तब आपका अटैचमेंट उसमें हो जाएगा। यानी आप देखें नीचे लिखा हुआ है वर्क सबमिटेड, हैंड इन करने पर आपका काम सबमिट हो गया। मैं बैक आ गया। आप देखो पहले 2 असाइनमेंट दिख रहे थे, अब मेरा एक तो मैंने भेज चुका हूँ। अब मेरे पास दूसरा असाइनमेंट भी है। दूसरा क्या कह रहा है कि जी ये कुछ पेपर दिया हुआ है, ये कुछ सर ने भेजा है, तो सर ने ये मुझे। अब हाँ, एक विशेष बात और, जब भी इसको बड़ा या छोटा करके देखना हो हमेशा 2 उंगलियों से एक साथ करना। एक उंगली से बड़ा छोटा नहीं होगा, एक उंगली से ये केवल लेफ्ट राइट घूमता है, लेकिन 2 उंगलियों से ये आपका एनलार्ज और छोटा हो जाता है। और इसके बाद आप ये देखें कि अच्छा सर ने मुझे ये काम भेजा है। आप अलग से विद्यार्थी उन कामों को अपनी कॉपी में कर लें और कॉपी में करने के बाद जब उन्हें लगे कि ये मेरा काम हो चुका है और काम हो जाए तब वह इस काम को सेंड कर सकता है। और सेंड करने के लिए फिर से वही इसमें नीचे योर वर्क के पास एरो में ऊपर आना, ऐड अटैचमेंट, और जब ऐड अटैचमेंट करेंगे फिर से टेक फोटो, और टेक फोटो में मैंने ये काम किया हुआ है तो मैंने ये काम ठीक से पूरा पेज आ जाए। आप इसकी चिंता नहीं करें कि जी थोड़ा सा ज़्यादा कम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सर अपने आप ही कर लेंगे उस काम को। अगर आप पहले से फ़ोटो ले लेते हो तो वो और अच्छा है, आप क्रॉप करके रख लें अपने ड्राइव में तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हैंडेड इन करना आपने हैंडेड इन किया और ये काम यहाँ से चला गया, यानी यह भी काम आपका सबमिट हो गया। अब आप देखें आपके पास यहाँ पर कोई मैसेज नहीं है, अर्थात आपका अब कोई भी पेंडिंग काम नहीं है। अब मैं एज ए टीचर फिर से देखता हूँ, देखा 12th पी के विद्यार्थी ने भेजा, अच्छा क्लास वर्क भेजा है। मैं यहाँ पर जैसे ही आऊँगा 12th पी को ओपन करेंगे। 12th पी को ओपन करने के बाद मैं क्लास वर्क पर आकर के ये क्लास वर्क पर जाऊंगा, यानी क्लास वर्क वाला खुल गया। अब यहाँ एक और स्पेशल, आप देखें टोटल 5 बच्चे थे, उनमें से केवल एक का काम आया है मेरे पास। आपको पता लग जाएगा कि कितनों के हैंडेड इन थे। आप जैसे ही हैंडेड इन पर करेंगे, ये तो अभी कम है, तो यहाँ हैंडेड इन पर करते ही ऊपर आप ये देखें यहाँ संख्या आपको पास आ जाएगी कि कितनों ने काम भेजा है। तो आपको पता लग जाएगा अच्छा भाई इतनों ने काम भेजा है मेरे पास। और इसके बाद आप इसको खोलेंगे, खोलते ही आपके पास ये पेज खुल जाएगा जो इस विद्यार्थी ने भेजा है। चूंकि ये क्लास वर्क है, आपको केवल ये चेक करना था कि ओके, तो आप इसके बाद फिर आप ऊपर देखें, यहाँ पर पेन बना हुआ है, आप इस पेन को खोलेंगे। आपने क्या देखा, अच्छा जी बहुत बढ़िया है, अच्छा काम है, तो आप इसको कमेंट लिख सकते हो, गुड वर्क, ऐसे लिख करके, और फिर आप इन 3 डॉट पर जाएं, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा। सेव करने के बाद अब लिखा हुआ आएगा एडिटेड क्लास वर्क, यानी आपने इसको एडिट कर लिया है। और सेव होने के बाद ये ऊपर आप देखें रिटर्न नोटिफाइड एंड कैन चेक एनी ग्रेड और कमेंट दैट यू हैव लेफ्ट रिटर्न। अब यही काम आपका जो एडिटेड था वर्क, अभी अच्छा अब आया था
फिर से रिफ्रेश करते हैं, आप इसको रिटर्न, ये आपका काम जो आ गया था वर्क रिटर्न, ये वर्क वापस रिटर्न हो गया। अब आप देखें जब रिटर्न हो गया तो यहाँ लिख रहा है हैंडेड इन, कुछ नहीं है, यानी मेरे पास कोई पेंडिंग नहीं है, 4 ने अभी भेजा नहीं है, 1 का काम मैं रिटर्न कर चुका हूँ मेरे पास जो भी था। इसके बाद दूसरा देखें, मैंने एक असाइनमेंट और भी भेजा था, इसमें भी आप देखें केवल 1 आया हुआ है, और वो जो आया हुआ है इस पर भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह से ओपन करके सेम प्रोसीजर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क, फिर से वही 2 उंगलियों से ही आप ऊपर नीचे करना और पेन ले करके, और इसमें अब आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं है तो आप लिखें, आप इसको और क्लियर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साफ काम करें। आप इसमें आगे देख करके जो भी नंबर देना हो, 1 नंबर देना है 1 नंबर आपको करना है, यहाँ पर कुछ क्या लिखा है जी पता नहीं लग रहा है, ऐसे कुछ भी उंगली से आप लिख करके और फिर से वही काम यहाँ से सेव करना, और सेव करने पर वो एडिटेड असाइनमेंट आ जाएगा, और एडिटेड असाइनमेंट आते ही आप इसको रिटर्न कर दोगे तो ये यहाँ से वर्क रिटर्न टू राजेंद्र गोयल। अब ये यहाँ से वापस आ गया है एज ए स्टूडेंट। मैं वापस एज ए छात्र ये चेक करूँ कि भाई मेरा काम सर ने चेक करके भेजा है, तो क्या भेजा है, तो क्लास वर्क में यहाँ कोई भी ये रहा योर वर्क, इसमें आप नीचे ध्यान करें, नीचे से जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई दे जाएगा कि ये क्लास वर्क आपने भेजा था और ये एडिटेड, तो आपको एडिटेड वाला देखना है, और एडिटेड में आप देखेंगे कि सर ने मुझे क्या रिमार्क्स दिया है। ऐसे ही आप ये आपने पेपर भेजा था न्यू असाइनमेंट, यहाँ पर भी नीचे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडिटेड आ जाएगा, एडिटेड पर क्लिक करके ही आपको ये मार्क्स वगैरह पता लग जाएगा। कैसा लगा? उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई भी संशय इसमें हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसे अपने सभी साथियों के और सभी विद्यार्थियों के समक्ष अवश्य शेयर करेंगे, और इससे हमारे शिक्षक समाज में एक अच्छा वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनेगा और हर विद्यार्थी ठीक प्रकार से यह शिक्षण ले पाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर के यह वीडियो बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।